नमस्ते, मैं हूं अमन त्रिवेदी। आप देख रहे हैं ना हम झूठ को सुनते हैं और ना ही हम झूठ को फैलाते हैं। आइए नजर डालते हैं इस खबर की। डंके की चोट पर हम सच दिखाते हैं क्योंकि हम हैं सत्यमेव जयते। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी दैनिक अमरस्ता। न बीजेपी नेताओं को खबर न मोदी को थी जानकारी। अचानक शाह ने जूनियर एनटीआर को बुलाया और कर डाली अब तक की बहुत बड़ी डील। न नायडू बोलेंगे न केसीआर। इधर बायकॉट बॉलीवुड का ट्रेड था, उधर सपोर्ट बॉलीवुड शुरू हुआ। तेलंगाना से होने वाले कमल खिलने की शुरुआत। नमस्ते, मैं हूं अमन त्रिवेदी और आप देख रहे हैं जनता का लोकप्रिय शो सत्यमेव जयते। अमित शाह ने चली ऐसी चाल, केसीआर ओवैसी हो गए चित। बीजेपी कार्यकर्ता फिल्मों के पोस्टर लगाएंगे, एक्टर भारतीय जनता पार्टी को साउथ इंडिया जिताएंगे। केसीआर ने कहा देश से बीजेपी को उखाड़ फेंको, तो अमित शाह ने वहाँ की जनता से कहा कि अगले साल सीएम हम बनाएंगे। रविवार को शाम शाह ने यह बात कही और सोमवार की शाम जनता ने यह मान भी लिया कि जूनियर एनटीआर तेलंगाना के भावी सीएम होंगे और यही अमित शाह का प्लान था। नहीं समझ पाए एक ऐसी मुलाकात जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी इस बात से बेखबर थे। मोदी इस बात से अनजान थे और नड्डा तो अपनी धुन में मस्त थे। तब तक शाह ने बहुत बड़ी डील कर डाली। वह डील थी तेलंगाना में कमल खिलाने की। द कश्मीर फाइल की तरह बीजेपी के कार्यकर्ता साउथ की फिल्मों के पोस्टर लगाएंगे और जूनियर एनटीआर से लेकर अल्लू अर्जुन और चिरंजीवी जैसे बड़े बड़े एक्टर बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। लेकिन मुलाकात की वजह सिर्फ एक नहीं बल्कि चार हैं, वह हम आपको बताएंगे। पहले इस चाल से केसीआर और ओवैसी हो जाएंगे पस्त। अब समझिए कैसे। बीजेपी ने सबसे पहले ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के चुनाव प्रचार में बम्पर जीत हासिल की थी। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो किया था। इसके बाद फिर बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक हैदराबाद में रखी गई थी ताकि बीजेपी की नीतियां वहां की जनता तक पहुंचे और फिर वहां के नेताओं को बीजेपी ने अपने पाले में लेना शुरू किया। मुनगोड़े के विधायक राजगोपाल रेड्डी बीजेपी में आ गए और अब सीट पर उपचुनाव होना है, जिसके लिए शाह तेलंगाना दौरे पर थे। लेकिन शाह ने एक साथ पूरी फील्डिंग बिछा डाली। जूनियर एनटीआर से मुलाकात कर तारीफ की पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर दिया और तब एनटीआर की तरह सीएम बनने की बात कही। तस्वीर में जिस तरह जूनियर एनटीआर और अमित शाह के चेहरे पर मुस्कान दिख रही है, ऐसे कोई भी अनजान भी बता देगा कि डील पक्की हो गई है। तेलंगाना में आंध्र प्रदेश के मूल के खूब वोटर हैं। जूनियर एनटीआर के दादा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और जूनियर एनटीआर के दादा एनटी रामाराव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। आज भी लोग उन्हें काफी मानते हैं। कमाऊनी टीडीपी नाम की पार्टी बनाई गई थी जो आज चंद्रबाबू नायडू उसके सर्वे सर्वा हैं। जूनियर एनटीआर ने 2009 में प्रचार किया था, लेकिन उसके बाद वह दूर हो गए। इनके पिता राज्यसभा सांसद रह चुके और चाचा मौजूदा लोकसभा सांसद, लेकिन यह खुद सियासत से दूर हैं। अब अमित शाह से मुलाकात के बाद हो सकता है राजनीति में आ जाएं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आदिवासी वोटरों की संख्या भी ज्यादा है। दर्शकों, आरआरआर फिल्म में जूनियर केडीआर ने आदिवासी भीमा का किरदार निभाया था। सत्यमेव जयते में हम आपको बता रहे हैं, जबकि रामचरण ने अल्लूरी सीताराम, और इसीलिए अमित शाह ने आरआर फिल्म की बधाई के बहाने रात में बुलवाया था मिलने के लिए। आदिवासी वाटरफॉल लुभाने की चाल भी हो सकती है या कहीं ना कहीं। हालांकि बात सिर्फ सियासत की नहीं है। इधर बायकॉट बॉलीवुड ट्रेड कर रहा है तो उधर साउथ की हीरो की तरह ऐसा देखा जा सकता है कि बायकॉट बॉलीवुड सरकार के पक्ष में आ गई। बहाने बॉलीवुड में कई शाह ने बॉलीवुड में यह तक कह डाला कि बॉलीवुड में पुलिस की गलत छवि दिखाई दे जाती है, यानी मोदी और शाह योगी सब बॉलीवुड से खफा हैं। अगर एनटीआर बीजेपी में आ गए तो केसीआर और ओवैसी को वोट बैंक बिखेर दिया जाएगा। बीजेपी को इसका फायदा मिल जाएगा। दर्शकों, प्रधानमंत्री मोदी खुद चुनाव से पहले बॉलीवुड एक्टरों से मिले। उन एक्टरों ने मोदी के पक्ष में वोट की अपील की थी। अभी अमित शाह जूनियर एनटीआर से मिले हैं। बाद में हो सकता है मोदी भी तेलंगाना जाएं, वहां के बड़े बड़े दिग्गजों से मुलाकात करें। अमित शाह ने तेलंगाना में एक और गजब का खेल किया। रामोजी राव से मुलाकात कर सबको चौंका दिया। रामोजी राव दरअसल
चंद्रबाबू नायडू के रिश्तेदार हैं, लेकिन शाह ने मिलकर बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए तैयार कर लिया। आगे बीजेपी की अगली चाल क्या होगी यह तो पता नहीं, लेकिन हर नए राज्य में पार्टी ऐसे ही चने चबाकर करती है। साउथ में बीजेपी का विस्तार एक्टर के भरोसे पर ही हो पाएगा, क्योंकि तमिलनाडु की सियासत एक्टर्स के भरोसे ही चलती थी। आज भले ही दौर बदल गया है। बाकी आपको क्या लगता है कि जूनियर एनटीआर भावी सीएम होंगे या सनी देओल की तरह फ्लॉप हो जाएंगे? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक अमर स्तंभ। देखते रहिए रात 9 बजे हमारा खास प्रोग्राम जनता का लोकप्रिय शो सत्यमेव जयते पर, सिर्फ दैनिक अमर स्तंभ पर।